अभी आपने देखा ना, सिर्फ एक पिक्चर लगाने पर आपकी एक प्रॉपर फॉर्मेट टैब ऑन होती है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो अब हम इंसर्ट में अगर हम ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, इन सब का भी यूज करेंगे तो आपको सेम टू सेम फॉर्मेट टैब का यूज फिर से मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर एक नॉर्मली तरीके से काम करते हैं। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखिए हमारे पास में ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का है कि हम इंटरनेट की मदद से पिक्चर निकाल लेंगे। अभी ये बिंग इमेज टू सर्च है या वन ड्राइव, तो हम बिंग पे ही सर्च कर लेते हैं कोई भी एक इमेज, जैसे कि वॉलपेपर, या लिखते हैं नेचर वॉलपेपर इमेज, सर्च करते हैं। तो जो भी डाटा ये हमको सर्च करके देगा वो हमको सारा डाटा यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए ये भी सर्च कर रहा है, ये आपके पास कई सारी सर्चिंग इमेजेस देखिए निकाल कर लेके आया। तो हम बस ऐसे इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करा देंगे। अभी ये डाउनलोडिंग होगा 1 of 1 फाइल, क्योंकि अभी हमने एक ही फाइल सेलेक्ट की हुई है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये हमारे पेज पर आ जाएगी आसानी से। अब फिर से ये देखिए एक नई इमेज आई है। अब इस इमेज के आने के बाद में तो आपका फिर से प्रॉपर फॉर्मेट टैब ऑन होगा, जिसके ऑप्शन मैंने अभी पिछली पिक्चर वाले ऑप्शन में बताए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है तो शेप्स का भी यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी शेप्स दिख रहे हैं हम देखिए शेप्स बनाएंगे और इसमें आसानी से हम लिख भी सकते हैं। कुछ शेप्स थोड़े से अजीब होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक राउंडेड स्टार है, देखिए ये 32 कॉर्नर का है। अब इसमें एक येलो डॉट मिल रहा है। इस येलो डॉट का मतलब है हम अपने शेप को छोटा चाहें तो छोटा कर लें और उसकी डिजाइन में थोड़ा बदलाव चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, बहुत ही पतला पतला लगा सकते हैं। तो कई प्रकार के यहाँ पर इफेक्ट मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ उसी में होगा जिस इमेज या जिस पिक्चर में आपको ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई पड़ते हैं। अगर डॉट्स दिख रहा है लो तो ठीक है भाई, चेंजमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन चेंजमेंट्स के बाद में फिर से हम फॉर्मेट पे आएंगे तो इसमें थोड़ा सा नया है। देखिए यहाँ पर कुछ और बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। वैसे ही एडिट शेप का ऑप्शन आएगा, तो आप चेंज शेप पे बस क्लिक करना है, शेप चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स आप इस पे आसानी से ऐसे लिख भी सकते हैं। लिखने के बाद में वो इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन जबकि अभी वर्ड 7 में क्या होता है कि अगर कोई भी इमेज लगाओ तो फिर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता, पर ऑफिस 13 में ऐसा नहीं है। हम डायरेक्टली भी किसी इमेज पर आसानी से लिख सकते हैं, कुछ भी XYZ हमें जो भी लिखना हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये आपका, देखिए कलर होने का। तो इसको हम क्विक फॉर्मेट भी कहते हैं। ऑलरेडी फिल्ड कलर होते हैं ना, इसलिए शेप फिल है, यहाँ से हम कलर भर सकते हैं। आपका कोई भी कलर यहाँ पर फिल्ड आउट होगा। अगर कलर नहीं चाहिए तो पिक्चर भरना है तो हम पिक्चर भर लेंगे। फ्रॉम ऑफ फाइल्स पे चले जाइए और यहाँ से हम कोई भी इमेज यहाँ पर फिल्ड कर लेंगे। कोई भी इमेज भर सकते हैं। पिक्चर इमेज के बाद में ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट भी यहाँ से भर सकते हैं। देखिए 2 मल्टी कलर है। मोर ग्रेडियंट पे जाइए तो यहाँ पर ग्रेडियंट फिल करते हैं तो ये बताएगा कि आपको कौन सा कलर भरना है। प्लस में वैसे बढ़ाते जाइए, हर बार कलर क्वांटिटी बदलेगी। प्रीसेट कलर है, ऑलरेडी कुछ सेट कलर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लाइनर में, रेडियल में, या इसी प्रकार से आप यहाँ से ट्रांसपेसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए देखने का तरीका हल्का हल्का सा कम होता है। यहाँ से चाहें तो और भी ग्रेडियंट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अगर कोई कलर के साथ ग्रेडियंट मैच कराना है तो 2 के साथ में एक कलर भर सकते हैं, जैसे कि येलो वाला ज़्यादा और ये ब्लू वाला थोड़ा सा कम। तो इस प्रकार का ग्रेडियंट बना सकते हैं। बस हल्का सा इफेक्ट है, उसको दिखाना पड़ता है कि किस प्रकार से ये आपका बनेगा। इसी के बाद इसी फॉर्मेट में शेप फिल में तो आपका ग्रेडियंट, सॉलिड फिल, टेक्सचर में ये बने बनाए कुछ इमेजेस हैं, इनको हम आसानी से इस पे फिल कर लेंगे। शेप आउटलाइन तो आउटलाइन के साथ में सेम टू सेम काम होगा जैसा कि पिक्चर में था। ऐसे ही शेप इफेक्ट है, शेप इफेक्ट के साथ भी आपको यही सारे वर्क देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट विजिबल एंड 3D। टेक्स्ट डायरेक्शन, इसमें जो भी हम मैटर लिख रहे हैं, XYZ हमने जो भी लिखा, अभी तो ये बहुत ही आसानी से सीधे सीधे दिख रहा है। डायरेक्शन चेंज करना, हमने कहा जो आपका वर्टिकल मोड में आ जाए। वर्टिकल नहीं, आप जिस भी स्टाइल में इसमें लिखना चाहें वैसे इसको लिख सकते हैं। लिख जाने के बाद में आप इसमें और चेंजमेंट कर पाओगे, जैसे कि जो लिखा है उसका स्टाइल चेंज हो जाए, ये नहीं ये लग जाए, या आप कोई भी इफेक्ट लगाना चाहो स्टाइल लग जाएगी। स्टाइल लगने के बाद में उसका फॉन्ट साइज भी आप
चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करिए, फॉन्ट साइज भी आप यहाँ से इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में इसी में ही आपका ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो ये ऑप्शन हमने पहले ही आपको बता दिए हैं। एक नया ऑप्शन जरूर है इसमें, क्रिएट अ लिंक। क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये किसी भी फाइल के साथ में आपका लिंक बना देगा जो भी आप चाहेंगे लिंक का काम करे। द टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कैन नॉट बी लिंक बिकॉज दे आइदर ऑलरेडी इन अ टेक्स्ट बॉक्स चेन, यू आर लिंकिंग द टेक्स्ट बॉक्स टू इटसेल्फ। मतलब हम जब खुद से कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे तभी ये आपका लिंक बनाएगा। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं और उसमें हम कुछ भी डाटा टाइप करते हैं। अब इस डाटा के ऊपर अगर हम क्रिएट लिंक करेंगे तो ये आसानी से हमको लिंक्ड फाइल के साथ में काम करने देगा। अब इसके बाद में फिर आते हैं अपनी इंसर्ट टैब पर। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ बने बनाए आपको डिज़ाइंस या ऑप्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम प्लस माइनस का यूज़ करते हैं तो देखते हैं वो मिलेंगे। ये रहे, आप इक्वल यहाँ पे ओके कराएंगे तो ये प्लस माइनस के कुछ इफेक्ट जो हैं वो आपके लग जाएंगे। ये हमारी इमेज के बैक साइड में लग गए तो पहले तो हम इमेज डिलीट कर दें, उसके बाद में इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए टेक्स्ट 1 में हम कोई भी इमेज या नाम, नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट 2 में लिख देते हैं और इसके काउंट करके हम अगली स्लाइड में लिख देंगे। अब यहाँ पर आप इसका स्टाइल या कुछ भी बदलना चाहें तो देखिए फॉर्मेट से भी शेप हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। और एक इसमें डिज़ाइन टैब आ गई है जिसमें कि चेंज कलर का ऑप्शन है। तो इसमें दिए गए कलर के अनुसार आपका ऑटोमेटिकली कलर्स चेंज होगा। अगर हमें इसी चेंज कलर के साथ में इसका लिखने का तरीका भी बदलना है तो हमें बस क्लिक करना है, इसमें लिखा हुआ मैटर अपने आप आपका चेंज हो जाएगा। आउटलाइन, बॉर्डर, आपको जो भी यूज़ करना है तो ये शेप फिल, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट के द्वारा हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये आपको शेप चेंज करनी है, इसकी जगह पे ऐसा कुछ बनाना है या कुछ अदर तरीके से, तो हम यहाँ पर शेप चेंज कर सकते हैं। लार्जर तो ये बाकियों के मुकाबले थोड़ी बड़ी हो जाएगी, स्मॉलर तो बाकियों के मुकाबले छोटी हो जाएगी। तो इसमें आपको ऐसे सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ही देखिए जब क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन आएगा। आप चाहें तो इसको किसी दूसरे के साथ भी ट्रांसमिट करा सकते हैं कि ये नहीं वो चाहिए था तो किसी अदर के साथ चेंज करा लेंगे। और भी हम काफ़ी प्रकार से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू लेफ्ट। अभी ये जो टेक्स्ट पेन है राइट टू लेफ्ट करेंगे या लेफ्ट टू राइट, इसके बने हुए डाटा को भी हम इसके डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करा लेंगे। रीसेट ग्राफिक्स तो जैसा लिख कर आया हुआ था वैसा ही आपका फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट का। अब चार्ट बनाने के लिए हमेशा आपको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डाटा कहाँ मिलेगा, हम जैसे ही चार्ट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका एक चार्ट स्टाइल ये देखिए दिख रहा है। यहाँ पर कम से कम आपको काफ़ी प्रकार के चार्ट टाइप मिलते हैं। जैसे कि कहते हैं तो आपके ऑफिस एरिया में जो होता है ना वो 10 प्रकार के चार्ट होते हैं और उसमें से सभी टाइप के चार्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर डाटा दिखाई पड़ेगा। अब ये सीरीज 1, 2, 3, तो यहाँ पर हम अपना स्टॉक मार्केट चाहें तो स्टॉक मार्केट भी भर सकते हैं और नहीं तो हम स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा भी भर लेंगे। जैसे कि ये किसी बच्चे के 9th का नंबर था, ऐसे ही ये किसी बच्चे के 10th का नंबर है और अगला वाला आपका फर्स्ट ईयर का है। ऐसे ही अगर आपको कोई भी नया कॉलम और पास में जोड़ना है तो आप आसानी से इसे 12th लिखिए, आपका कॉलम अपने आप ही अगली लाइन में जुड़ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर नाम लिखेंगे तो उन लोगों के नाम लिख लेंगे जिनके ये नंबर आपके होंगे। वहाँ पर नाम लिखते ही आप देखिए आपके नीचे वाले डाटा में ये चेंजमेंट हो रहा है। इस प्रकार से ये लिख गया। अब यहाँ पर हम उनके नंबर्स लिख देंगे कि उनके कितने नंबर आए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए वो मैथ वाला फॉर्मूला आसानी से लग जाएगा। रैंड बिटवीन
यहाँ पर हमारे नंबर्स जो भी थे वो हमने भरे एंड चेंज किए। तो आप देखिए तुरंत ही ये चार्ट टाइटल तैयार हो गया आसानी से। अब अगर वो ये कहें इसी चार्ट में आपको बहुत सारा काम करना है, तो देखिए आप पहले डिज़ाइन पे आइए। यहाँ पर ये अलग अलग टाइप एंड वेरिएंट के आपको चार्ट देखने को मिलेंगे। और ये जो साइड में नीचे दिख रहा है ना ये एरिया, इसको हम कहते हैं लीजेंड एंट्री। मोस्टली लीजेंड एंट्री जो है वो आपको राइट साइड में दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आपका फिल्टर एरिया ऑप्शन है और चार्ट की स्टाइल है, यहाँ से भी आप चार्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन साइड में दे रहा है ना, वो ऑप्शन आपको आसानी से इस डिज़ाइन में भी मिलेगा। अभी क्विक लेआउट है तो देखिए चार्ट एक ऐसा आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। देन ये अगर जो डाटा आपने भरा था वो डाटा भी चाहिए हो तो यहाँ पर लेआउट 5 नेम से एक चार्ट टाइप दिया गया है, तो वहाँ पर हम डाटा को लगा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। इसी के साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ये सिलेक्ट डाटा, तो डाटा सिलेक्ट कर लो, ये इस प्रकार से डाटा आ जाएगा। अब इसमें से 9th वाला नहीं दिखना चाहिए और ओके करिए, तो 9th की डिटेल्स को नहीं शो कराएगा या बाकियों को शो करा देगा, तो वो चार्ट डाटा है। इसके बाद में एडिट डाटा, हम अपने डाटा को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो आप किसी के भी नंबर यहाँ पर अपने आप चेंज करिए, ऑलमोस्ट आपका डाटा फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद में इसी डिज़ाइन में एक चेंज चार्ट टाइप है, हम अपने डाटा टाइप को चार्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए इसको हमने कॉलम से बार चार्ट में बदल दिया, बार नहीं तो हमने इसको एरिया में बदल दिया। अब एरिया चार्ट तो यहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि एरिया जो चार्ट होता है ना वो हमेशा भूमि के लिए लगाया जाता है। तो हम ऐसे नंबर एंट्री में या तो कॉलम या फिर रो चार्ट का यूज ही करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में इसमें लिखे हुए डाटा को हम जैसे चाहें वैसे टाइप से चेंज करा सकते हैं। जैसे कि चार्ट टाइटल ही लिखा हुआ है, उसके लिखने के तरीके को हमने बदला, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन चार्ट में कुछ नहीं है, ये चार्ट का कलर चेंजिंग है, तो यहाँ से चार्ट का आप कलर चेंज कर सकते हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट, चार्ट में एक्सेस टाइटल ऐड करना चाहते हैं या डाटा लेबल ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि सेंटर में डाटा लेबल ऐड हो जाए। ऐसे ही आपने यहाँ पर देखा लीजेंड एंट्री नन है, अभी तो इसमें है ही नहीं, टॉप पे दे रहा है। राइट साइड चाहिए तो राइट साइड में ये डाटा या लीजेंड एंट्री का नाम आएगा। तो इस प्रकार से हम अपने चार्ट के आउटसाइडेड एरिया के साथ में कई सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्क्रीनशॉट, तो हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, आसानी से ये आपको स्क्रीन क्लिपिंग पे लेके जाएगा। आपको जितने भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से वही स्क्रीनशॉट का एरिया यहाँ पर दिखने लगेगा आपको। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्टोर का। तो स्टोर की मदद से क्या है, हमारे पास जितने भी ऑफिस के ऐप्स होंगे उनको हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि आपका ये है मेक इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन है, या मोबाइल डाटा कलेक्शन करके है। तो इस प्रकार का हम कोई भी चाहें तो कीवर्ड्स या कोई भी डाटा यहाँ पर अटैच करा सकते हैं, वो आपका ऑफिस ऐप से आ जाएगा। माई ऐप हमने जितने भी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं उन ऐप की लिस्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। विकीपीडिया, तो विकीपीडिया से आपको जो भी ढूंढना है ऐप के बारे में वो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, उसके बारे में चेक भी कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो, तो जैसे अभी हमने आपको ऑनलाइन पिक्चर निकालना बताया था, तो ऐसे ही यूट्यूब से किसी भी आप ऑनलाइन वीडियो को यहाँ पे निकाल पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट ऐप का लिंक बॉक्स। लिंक बॉक्स में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आप देख सकते हो क्या होती है, Ctrl+K। ये क्या करता है, किसी भी मैटर को या कोई भी नाम लिखा है उसके साथ में लिंक बनाएगा। बुकमार्क की मदद से हम यहाँ पर जो आप देखते हैं बुक्स में हेडर वाली लाइनें होती हैं या हेडर फुटर एरिया में कुछ अलग प्रकार के सिंबल्स अटैच करा दिए जाते हैं जो हर एक चैप्टर के मेन पेज पर होता है, उसको हम बुकमार्क के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है हाइपरलिंक। तो पहले तो हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर एक बुक है CCC अरिहंत के नाम से, उसके साथ में हमें लिंक बनाना है। ऐसे ही एक CCC हिंदी नोट्स करके एक बुक है। ऐसे ही यहाँ पर एक 10th मार्कशीट का दिया गया है। तो इनमें से किसी भी के साथ में हम लिंक बना सकते हैं। सिर्फ सिलेक्ट करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से लिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बुक्स के बारे में तो यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे कि अरिहंत है, हमने सिलेक्ट किया, लिंक बन गया। नोट्स के बारे में सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे गए एंड यहाँ से हमने नेक्स्ट अपना नोट्स वीडियोस निकाल दी। यहाँ पर हिंदी के नोट्स आ गए, मार्कशीट के साथ मार्कशीट का लिंक बना दिया।
अब कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर लिंक्स को ऑन करना है तो आप देखिए हम जूम करके दिखाते हैं। जैसे हम इसमें से किसी के भी पास लेके जाएंगे तो ये बोलता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो आपको सिर्फ वही करना है, यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करेंगे, लिंक आपका फॉलो हो जाएगा। आपको बस कंट्रोल क्लिक करना है और आपका लिंक फॉलो हो जाएगा। कंट्रोल क्लिक ऑन हो जाएगी। ऐसे ही 10th मार्कशीट पे हम क्लिक करते हैं, यस कराएंगे तो तुरंत ही हमारा एक्सेल फॉर्मेट ऑन होगा जिसपे हमने मार्कशीट को अपना बनाया होगा। तो हम वर्ड पर रहते हुए भी किसी भी फाइल के साथ में यहाँ पर लिंक को प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जिनका लिंक हमने ओपन कर दिया उनका कलर चेंज हो गया, जिसका लिंक अभी तक एक बार भी हमने ओपन नहीं किया है उस हाइपर लिंक का कलर चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम बुकमार्क बनाते हैं, तो बुकमार्क कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये हमारा एक मेन चैप्टर हेडिंग है, तो हम देखिए चैप्टर हेडिंग के हिसाब से ही इसको मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ लिखना होगा चैप्टर 1। आप चाहें तो मैथ में 1 लिख सकते हैं या हिंदी वाला भी लिख सकते हैं। पहला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का। मोस्टली हम यही चैप्टर सबसे पहले पढ़ते भी हैं। अब इस फंडामेंटल चैप्टर के बाद में हमने बहुत सारी बुक्स में देखा है कई प्रकार के अनेकों सिंबल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो हम सिंबल पे क्लिक करते हैं, कोई भी ऐसा XYZ ये सिंबल जो है हम अटैच करा लेते हैं आसानी से। तो ये 2 अटैच हुए, बाकी को तो हम कॉपी और आसानी से ऐसे पेस्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पेज के फ्रंट में। अब इसको अलग स्टाइल करते हैं और हम फंडामेंटल को अलग स्टाइल में बनाएंगे। यहाँ से हमने इसकी स्टाइल चेंज कर ली, एलिगेंट लगा दिया, फॉन्ट स्टाइल को बदल दिया। अगला वाला कंप्यूटर फंडामेंटल सेलेक्ट किया, उसकी स्टाइल को भी हमने यहाँ से चेंज कर दिया और इसके फॉन्ट को हमने बढ़ा दिया। साथ साथ इसमें हमने अंडरलाइन का यूज़ किया और ये जो नीचे वाले थे इनका सिर्फ हमने इफेक्ट चेंज किया, स्टाइल चेंज नहीं की। ये हो जाने के बाद में अब देखिए हम इसको कैसे बुकमार्क में प्रेजेंट करते हैं। चैप्टर 1 अपने आप में अपने ही अलग कलर से जाना जाए, तो अब इसके लिए हम इसको बुकमार्क बनाते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, बुकमार्क, तो ये हो गया हमारा हेड 1 के नाम से, हेड 1 ये एक बुकमार्क हो गया। और जो ये वाली एरिया है ये हो जाएगा हमारा हेड 2 या फुटर 2 के नाम से या फुटर 1 के नाम से। तो एक ये हमारा हेड हो गया, ठीक। इसके बाद में हम आसानी से नॉर्मली अपना मैटर लिखेंगे, जैसे कि लिखते हैं आसानी से, मतलब वही अपना एक नॉर्मल बैकग्राउंड स्टेटस लिख लिया, फिर से हम 1-2 लाइन लिखते हैं, ये हो गया। अब ये चैप्टर यहाँ से क्लोज हो गया। तो चैप्टर क्लोज होने के बाद भी बहुत से लोग कई प्रकार का एक इमेज सिंबल यहाँ पर अटैच करा देते, तो हमने ये 3 डॉट ऐसे अटैच करा है, इसको सेंटर पोजीशन में लगा देते हैं और फॉन्ट के साइज को बढ़ा देते हैं। अब इसको भी हम बुकमार्क में डिजाइन कर लेंगे। बुकमार्क पे क्लिक करते हैं तो फुटर 1 तो बन चुका है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसको फुटर 2 के नाम से और ऐड करा देंगे। अब कंट्रोल इंटर, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है, इंसर्ट में ही पढ़ाया था। कंट्रोल इंटर करेंगे, नए पेज पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसके लिए अब हम वैसा ही चैप्टर, वैसे ही उस चैप्टर के नीचे लगे हुए सिंबल्स को कैसे अटैच कराएंगे, वो काम हम क्रॉस रेफरेंस से करेंगे। मतलब कि वो स्टाइल बनाने का काम बुक मार्क करता है और लगाने का काम क्रॉस रेफरेंस करता है। तो क्रॉस रेफरेंस पे जाना है, यहाँ से हमें बुक मार्क को सिलेक्ट करना है। तो पहले हम हेड 1 का लगाएंगे, जो ऊपर लिखा था ऐसे इंसर्ट करेंगे और आप यहाँ से देखिए साइड में, तो चैप्टर 1 आ गया। अब इसको 1 नहीं लिखना है, हमें 2 लिखना है। साइड पे क्लिक करेंगे और 2 लिख देंगे। हेडिंग्स क्रिएट। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विंडोज। विंडोज लिखेंगे, इसमें भी जो स्टाइल हमने लगाई थी उसको लगा लेंगे और इसके बाद में हमें क्या लगाना है, फुटर 1। फुटर 1 इंसर्ट हो गया। फुटर 1 इंसर्ट होने के बाद में आपको जो भी मैटर लिखना है वो आप अपना मैटर यहाँ पर लिखिए, जैसा भी आपको टाइप करना है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैटर टाइप कर लिया, इंटर किया, काफी ज्यादा मैटर हो गया। अब बिल्कुल लास्ट में फुटर 2 लगा देंगे, इंसर्ट एंड क्लोज। अब हम थोड़ा सा पेज को जूमिंग कम करते हैं और आप देखिएगा, या चलिए ऐसे तो नहीं कम हुई, तो हम व्यू से एक ऑप्शन मिलता है मल्टीपल पेजेस का, एक साथ में कई सारे पेजेस दिखाने का। तो देखिए फ्रंट में हमने ये स्टाइल लगाई, फिर लास्ट में ये, ऐसे ही इस फ्रंट में 2 स्टाइलें लगा दी एंड लास्ट में उसके हमने वही स्टाइल लगाई। तो इसको यूज करने से हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन आता है कि हमें एक बार ही फ्रंट की स्टाइलों को मैनेज करना है, बार बार नहीं सेट करना, अपने आप ही ये सेट हो जाता है। इसका काम हम बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंस के द्वारा करेंगे।
अब हम इस पेज को नॉर्मल कैसे करेंगे, वन पेज लगाकर आसानी से ये हमारा नॉर्मल होगा। 100% जूमिंग करेंगे और आपका पेज जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ऐसे ही इंसर्ट टैब का हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन आपको क्लियर करा दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर कमेंट, तो हम यहाँ से कमेंट भी लगा सकते हैं। जिस भी चीज के लिए लगाना है आपको क्लिक करना है एंड कमेंट आ जाएगी, किसने लगाई है, क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो चाहें वो मैटर लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इज द रिकॉर्ड समथिंग, कुछ भी, तो ऐसा हम अटैच करा देंगे। अब ये दिख रहा है, नहीं देखना है तो उसके लिए भी व्यू का ही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि हमें ये देखना है या नहीं देखना है। शो से हटा दो, लगा दो, दिखना रहेगा और हट भी जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हेडर फुटर पे हेडर पहले क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट टाइटल हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए CIC कंप्यूटर कोर्स ऑन कॉन्सेप्ट, जो जब हमने सबसे पहले आपको इंसर्ट के कवर पेज के बारे में बताया था तो वहाँ कहा था इस कवर पेज में आप जो भी टाइटल लिखोगे वो टाइटल अपने आप आपकी इस बुक कंटेंट में लग जाएगा। तो इस टाइटल में लिखे हुए पार्ट को आप जैसे चाहें वैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखो हम हेडर पे है ना, तो डिजाइन टैब ऑलमोस्ट आपको दिख रही है। अब डिजाइन टैब में काम क्या है, हेडर तो आपको दिख ही रहा है। अगर इस हेडर के डिजाइन को फिर से चेंज करना है तो आप क्लिक करिए, डिजाइन चेंज हो जाएगी। जैसी लगानी थी फिर से लगा दीजिए। तो इस डिजाइन के होने ना होने से और क्या फर्क पड़ता है। देखो पहले पेज में तो हेडर ठीक है, दूसरे पेज में यहाँ पर हेडर नहीं है, ठीक। और फिर से हम अगले पेज पे जाते हैं तो हेडर नहीं है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्यों ये दे रहा है, यहाँ लिखा है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज पे अलग हेडर होगा, बाकी सभी पेजों पे आप अलग हेडर लगा सकते हो। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, नहीं, डिफरेंट, ऑड एंड इवन। इवन पेज पे अलग, ऑड पेज पे अलग। तो इवन ऑड कैसे लगाएंगे, अब हमारे पास जैसा भी पेजेस है, तो ये है हमारा पहला पेज है ना, तो ये हो गया ऑड, और जो दूसरा पेज है वो हो गया इवन। तो हम इवन और ऑड में कैसे पेज नंबर्स को लगाते हैं या हेडर्स फुटर को कैसे लगाएंगे वो दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर पहले तो एक हेडर अटैच करा देते हैं, ये वाला। जो अगला हेडर होगा उस पर फिर क्लिक करना है, वहीं से जाइए आप कोई भी स्टाइल का एक दूसरा हेडर यहाँ पर अटैच करा लीजिए। तो ये दो हेडर होंगे, फर्स्ट टॉप पे अलग, दूसरा अलग। ऐसे ही आगे वाले पेजेस में तो इवन पे अलग आ जाएगा और ऑड पे अलग। अगर ऐसे ही फुटर के साथ भी आपको काम करना है तो फुटर पे भी ऑड एंड इवन के द्वारा आप जैसे चाहें वैसे फुटर एरिया में इवन पे अलग हो गया और ऑड पे आप अलग सा कोई भी फुटर एरिया अटैच करा सकते हैं। तो ये हम अटैचमेंट कर लेंगे। अगर फुटर एरिया में पेज नंबर लिखना है तो पेज नंबर भी आप आसानी से लगा सकते हो, सभी में सेम टू सेम लग जाएगा। डेट एंड टाइम अगर आप लिखना चाहते थे फुटर एरिया की बजाय तो डेट एंड टाइम भी आप यहाँ पर अपना नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो का जो ऑथर है, ऑथर का नेम आ जाए, या कोई और भी स्टाइल लगाना चाहते हैं जैसे कि उसका डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को आसानी से यूज कर सकते हैं। क्विक पार्ट की मदद से ऑटो टेक्स्ट खुद ब खुद भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से, जो कि हम प्रॉपर्टी सेट करते समय लगा सकते हैं, जैसे कि ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, तो उन सबको भी हम इस फुटर एरिया में यहाँ पर अटैच करा सकते हैं। फुटर या हेडर किसी भी एरिया में अटैच करा सकते हैं। पिक्चर कोई लगानी है तो पिक्चर अटैच करा लेंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी पिक्चर इफेक्ट लगा सकते हैं इस प्रकार का, और ये आसानी से प्रिंटिंग में भी दिखेगा। समथिंग दिस, देखिए हेडर लगाया है या फुटर लगाया तो ये आसानी से आपको प्रिंटिंग में भी शो होगा, जो भी यहाँ पर आपने पेज में लगाया हुआ है। अगर आपको 1 to 1 देखना है ना, तो देखिए जिस पेज में भी हमने ये फुटर एरिया लगाया हुआ है इमेज वाला, तो वहां पर शो होगा। अगर आपको नहीं लगाना है ना तो आप हटा भी सकते हो आसानी से। यहाँ से ये पिक्चर को आप चाहें तो रिमूव भी करा सकते हैं कि हमें हाँ ये पिक्चर नहीं लगानी, हटा दीजिए। नेक्स्ट है पिक्चर ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पिक्चर निकालेंगे। गो टू हेडर, तो हेडर पे पहुंचा देगा। गो टू फुटर, फुटर एरिया पे पहुंचा देगा। प्रीवियस नेक्स्ट के द्वारा देख सकते हैं। हेडर फ्रॉम टॉप, तो टॉप का हेडर 0.5 इंचेस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडर जितना चाहें उतना बढ़ा भी सकते हैं और हेडर घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं। इस प्रकार से ये आपके हेडर एंड फुटर्स को हम आसानी से सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको हटा देते हैं क्लोज हेडर एंड फुटर के द्वारा। ये लगा रहेगा, यहाँ पर जरूर आपको हल्का कलर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट देखोगे तो वहां पर काफी ज्यादा डार्क कलर में ये आपको दिखाई पड़ेगा।
इस कैप से बाहर आते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स भी आसान है, देखो कहीं पर भी कुछ भी लिखना है टेक्स्ट बॉक्स से क्लिक करिए, आप ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो एंड क्लिक, और आप आसानी से यहाँ पर कोई भी मैटर लिख सकते हैं। वही अपना रैंड भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें यही से काम नहीं चलता है, देखिए ना बहुत सारा हमारे पास डाटा तो मौजूद है। अब इसमें जो भी अंदर लिखा हुआ है आप उसका इफेक्ट चेंज कर सकते हो। ये जो लगा है इसके शेप को चेंज कर सकते हैं, चाहें तो इसमें मौजूदा जो भी डिज़ाइंस हैं या एडिट शेप है, देखिए शेप चेंज के द्वारा आप कोई भी स्टाइल का शेप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। शेप में कलर चाहें तो आप कलर भी कर सकते हो इस फॉर्मेट के द्वारा, शेप फिल में तो कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसा कि एक इंसर्ट का शेप इमेज या शेप ऑप्शन का काम होता है, वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा भी हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर नहीं टेक्स्ट बॉक्स लगाना तो एक और प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक। तो ये ऑलमोस्ट अपने आप अपने लिए जगह यहाँ पर बना लेगा। इसमें भी हम सब लिख सकते हैं, फॉर्मेट टैब ऑन होगा और उसके आधार पे भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट तो अभी हमने आपको फॉर्मेट में बताया ही था कि हम ऑटो टेक्स्ट लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जो भी ऑथर कैटेगरीज कमेंट लिखा हुआ उन सबको भी हम आसानी से अपने पेज पर अटैच करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट के द्वारा डेकोरेटिव टेक्स्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। हम बस क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जो भी टाइप करते हैं वो आपका आसानी से लिख जाएगा, और आप देखेंगे तो उसके साथ काफ़ी सारा इफेक्ट आपको मिलेगा। ऐसे ग्लो करा सकते हैं, वीवल इफेक्ट है, 3D में कई प्रकार से हम इसको रोटेशन भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के ये काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके साथ में हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अभी देखो अगर इसी पे आप क्लिक रखते हैं तो फिर से फॉर्मेट आएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप देखो अभी तो ऑफ है। अभी ऑफ होने का कारण क्या है, हम कहीं पर भी फर्स्ट लाइन पे क्लिक नहीं किए। अगर आप यहाँ बीच में कहीं क्लिक कर देते हो तो ड्रॉप कैप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन लाइन और एक होता है इन मार्जिन। ड्रॉप करेंगे लाइन के अंदर मतलब मार्जिन के अंदर ड्रॉप होगा, और इन मार्जिन तो मार्जिन के आउटसाइडेड एरिया पे ड्रॉप होगा। ये हमेशा किसी भी पैराग्राफ के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर में ही ड्रॉप होता है। ये काम आपको अधिकतर मैगजीन्स में देखने को मिलता है, जो हमारी डेली या कहते हैं ना संडे संडे वाली जो पत्रिकाएं आती हैं उसमें ये आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का ये ड्रॉप कैप होता है। सिग्नेचर लाइन, अब हमारा मैटर फुल तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिग्नेचर लाइन को अटैच कराएंगे। तो सिग्नेचर लाइन अटैच कराने के लिए आप जिस भी टीचर का नाम लिखना चाहें उनका नाम लिख दीजिए, उनकी पोस्ट क्या है वो लिख दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर उसी व्यक्ति के लिए पर्सनल एक सिग्नेचर लाइन अटैच हो जाएगा। अब आपको बस ओके करना है, सिग्नेचर लाइन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अटैचमेंट हुई होगी, ये देखिए विक्रम कुमार शर्मा जी के नाम से हुई है। अब यहाँ पर ये सिग्नेचर लाइन आ गया। अब इस सिग्नेचर लाइन के साथ भी देखिए बहुत सारा काम है। इसकी ब्राइटनेस को या कंट्रास्ट को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कंट्रास्ट नहीं तो रीसेट पिक्चर है, शेडो इफेक्ट दिखा सकते हो। इसी प्रकार से जो भी शेडो इफेक्ट लगाना है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको फिर से मिलेंगे। और हम सिर्फ एक लोगों का ही नहीं, जितने लोगों का चाहे उतने लोगों के लिए यहाँ पर सिग्नेचर लाइन को अटैच करा सकते हैं। डेट एंड टाइम डालना है डायरेक्टली तो आप डेट एंड टाइम फिल कर लीजिए, डेट एंड टाइम आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की मदद से किसी भी बाहरी डाटा के साथ में हम लिंक बनाते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा भैया वो ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसके साथ में आपको लिंक बनाना है। तो अगर हम बिटमैप इमेज के साथ काम करते हैं तो बिटमैप इमेज का मतलब होता है आपकी पेंट ब्रश के साथ। तो देखो कुछ भी ये बन गया है, बस क्लोज करेंगे, ये यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम फिर से वही डबल क्लिक करेंगे और इसको फुल्ली सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट कर देंगे, और नया कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद में आप इसकी मदद से इसमें कलर ऑब्जेक्ट कोई भी भर लीजिए एंड फिर से इसको कट करिए तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके साथ भी फिर फॉर्मेट आएगी तो आप इसमें पोजीशन, कलर, सिलेक्शन पैन, ऐसा कोई भी काम यहाँ पर फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, अब फिर से ऑब्जेक्ट आता है तो बिटमैप के साथ बना लिया। अगर ग्राफ चार्ट बनाना होता तो हम ग्राफ चार्ट बना लेते। एक तरफ चार्ट आएगा, एक तरफ उसका डाटा आ जाएगा, वो आपका ग्राफ चार्ट का काम करेगा, जो कि आपने सेम टू सेम इस चार्ट ऑप्शन में चलाया था।
तो यहाँ पर आपका ये चार्ट मिलेगा। अब इस चार्ट के साथ में यहाँ पर आपको चेंजमेंट्स करनी है, सिर्फ इन कॉलम्स में चेंजमेंट करनी है। चेंजमेंट करते ही चार्ट में चेंजमेंट हो जाएगा, तो वो हम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इक्वेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का क्या काम है, ये आपकी किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल से कोई भी डाटा आसानी से निकाल सकता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, कोई फाइल यहाँ पर दी गई है, ये होम टैब। तो होम टैब में जो भी मैटर लिखा होगा, यही मैटर लिखा हुआ है, देखिए आसानी से उसने उस मैटर को निकाल दिया। ऐसे ही किसी भी फाइल में कोई भी मैटर होगा तो ये टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के द्वारा आपकी फाइल डाटा से मैटर को आसानी से निकाल सकता है। ये काम होता है इस ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इक्वेशन का। इक्वेशन की मदद से हम मैथमेटिकल का कोई भी प्रॉपरली इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन, टाइप हियर इक्वेशन। अब देखिए आप डिजाइन में आ जाते हैं, तो डिजाइन में ये काफी सारे इक्वेशन टाइप लिखे हैं। हम फ्रैक्शन लगाते हैं, अगर हमने फ्रैक्शन लगाना है तो ये आपके नंबर आ जाएंगे। आप किसी भी तरीके का नंबर यहाँ पे फिल्ड आउट कर सकते हो। अगर इसके बाद में एक और आपको इंटीग्रल यूज करना है तो आप इंटीग्रल पे क्लिक करिए, यहाँ से इंटीग्रल भी लग जाएगा और आप फिर से कोई इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। अब फिर कोई नया इक्वेशन लगाना है तो आप नई लाइन में आ जाइए, फिर से हम इसी इंसर्ट पे जाएंगे, इक्वेशन, एंड आपको अगर ये वाली इक्वेशन लगानी है तो ये डायरेक्ट लिख के आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के आगे आपको मान लीजिए लिखना है हाफ पाई, तो ऐसे हम लिखेंगे। हाफ का मतलब है 1/2, है ना, 1/2 ऐसे। तो ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। और इंसर्ट में फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल। तो सिंबल के द्वारा हमारे पास जो भी मौजूदा लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में जितनी भी स्टाइल्स के सिंबल्स दिए गए हैं उसमें से किसी भी सिंबल को आसानी से हम अटैच करा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप देखिए बस क्लिक करना है, आसानी से सिंबल अटैच होते जाएंगे। और भी एक डिज़ाइन है ये बिंटू, इसमें भी आप देखिए काफ़ी सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। बस आपको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट करा देना है, ऑटोमेटिकली वो सिंबल्स अटैच हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रॉपर इंसर्ट टैब को बताया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, लेकिन आप इसको समझ कर देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और अब अगले दिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको डिज़ाइन टैब के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।